सोनपुर नामक शहर में हरिया का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। यह ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सारे लोग इस ढाबे में खाना खाने के लिए आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता था तो उसका स्वाद भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस शहर में काम करने के लिए आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। वह ढाबा जितना ही मशहूर होता जा रहा था उतना ही ढाबे के मालिक का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी उस ढाबे के पास से जा रहा था। वह काफी भूखा था, उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। तो वह ढाबे के मालिक के पास गया। मालिक, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो मालिक। चल भाग, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। क्या हुआ मालिक? अरे फिर हाँ, से रोज आ गया रोज क्या आ जाता भिखारी? है, कहाँ से इस भिखारी का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है मालिक, कल जब वह भिखारी फिर से आएगा तब उसके खाने में जहर मिला देंगे, जिसे खाकर वह भिखारी मर जाएगा। फिर अगले दिन जब वह भिखारी आता है तो वे उसके खाने में जहर मिला देते हैं, जिसे खाकर भिखारी वहीं मर जाता है। और फिर हरिया और रामलाल उस भिखारी की लाश को ढाबे के पीछे गाड़ देते हैं। फिर हरिया जब रात को ढाबा बंद करके घर जाने लगता है तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। तभी वह पीछे देखने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है और हरिया जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, बड़े जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। जी अभी ला रही हूँ। और फिर हरिया खाना खाकर सो जाता है। अगले सुबह मालिक अपने ढाबे के काउंटर पर बैठा रहता है। तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। रामलाल भाई, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी रामलाल उस ग्राहक को खाना देकर आता है। ये कैसा खाना है, इतना तीखा? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है क्या? रामलाल, ओ रामलाल, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक, पता नहीं ये कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं होती है और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। यह देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। तभी रामलाल खाना बनाने में लग जाता है और कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, आज लगता है कमाई अच्छी होगी। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है और रामलाल से कहता है, रामलाल भाई, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई? अभी तो थी। वह डर जाता है और रामलाल को आवाज लगाता है। अरे रामलाल। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे रामलाल भाई, मेरी रोटी गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है साहब, आपका वहम होगा। ये सारा करा दरा भूतिया भिखारी का था। वहीं सभी ग्राहकों को डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है। ढाबे के मालिक को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन व दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग काम की तरफ जा रहे थे। उन्हें हरिया का ढाबा नाम का एक ढाबा दिखाई देता है। उन्होंने ढाबे का नाम काफी सूट रखा था, तो वे ढाबे पर खाने के लिए रुक गए और वे खाने का ऑर्डर करते हैं। रामलाल खाना लेकर आता है और वे खाना खाने ही वाले होते हैं कि उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है, जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं। और तभी उनके सामने भूतिया भिखारी आकर खड़ा हो जाता है और वे चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत, अरे इस ढाबे पर तो भूत है। और वे दोनों ग्राहक वहां से भाग जाते हैं। देखते ही देखते उस ढाबे पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग उस ढाबे को अब भूतिया ढाबे के नाम से जानने लगे। एक रात को जब ढाबे का मालिक ढाबे के अंदर पैसे लेने जाता है तो उसे वहां पर वही भिखारी का कटा हुआ सर दिखाई देता है। सर है जिसे मैंने कुएं पर फेंकवा दिया था। फिर यह इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज सुनकर ढाबे के सारे लोग मालिक के पास एकत्रित हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो, हमारे ढाबे पर भूत है। हमारे ढाबे के अंदर उस भिखारी की खोपड़ी रखी हुई है।
यह सुन सारे लोग घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ तुम एक बार ढाबे के अंदर देख कर आओ, तुम्हें वहां पर उस भिखारी की खोपड़ी मिलेगी। वह ढाबे के मालिक की बात सुनकर ढाबे के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर भिखारी का कटा हुआ सर नहीं होता है। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने नींद में कोई सपना देख लिया है। आपको आराम करने की जरूरत है। मालिक सबको अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तभी रामलाल मालिक के पास आता है। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वही भूखा भिखारी कर रहा है जिसे आपने कुएं पर फेंकवा दिया था। वहीं उसके भूखे होने के कारण उसकी मौत हो गई थी, और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। हाँ रामलाल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम सही बोल रहे हो, पर अब इस बात का क्या इलाज है, तुम मुझे ये बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मुझे मेरा ढाबा भी बंद करना होगा। आप चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है। वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं। अपनी पूजा पाठ से कल तैयार रहिएगा मालिक बाबा के पास जाने के लिए। रामलाल और उसका मालिक अगले ही दिन उस बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच सच बताते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने भूखे भिखारी की जान ले ली। उसकी आत्मा भूखे होने के कारण से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी, हमारी मदद करो। हमसे गलती हो गई, अब कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा। हमें माफ कर दो, माफ कर दो बाबा। बाबा अपनी शक्ति से उस भूतिया भिखारी को बुलाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा जाने नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। बाबा अपने लौटे से गंगाजल छिड़ककर उस भूतिया भिखारी को मुक्त कर देते हैं और बाबा मालिक से हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं।